Welcome dear student. In this video lecture we discuss about the prokaryotic genome plasmid. The term plasmid is coined by J. Lederberg. Plasmids are autonomous self-replicating molecules of DNA. Plasmids are extra chromosomal genetic elements in bacteria. ठीक है, तो बैक्टीरिया जो टर्म है वो जे लेडरबर्ग ने दी थी। और जो हमारा प्लाज्मिड है हमारा ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स है, और ये हमारा जो जेनेटिक मटेरियल के अंदर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल जेनेटिक मटेरियल है। तो बैक्टीरिया सेल्स के अंदर दो फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो सकता है। फंड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, फर्स्ट हमारा बैक्टीरियल क्रोमोजोम एंड देन सेकंड क्या होता है हमारा सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड क्या होता है हमारा प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड की जो टर्म है ये टर्म कॉइन की थी जे लेडरबर्ग ने। और ये हमारा क्या है ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल है डीएनए का, और ये हमारे क्रोमोजोम से एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरिया का। ठीक है, इट इज़ ए रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन इज ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग मोलिकुल्स ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके अंदर रेप्लिकॉन प्रेजेंट, रेप्लिकॉन का मतलब होता है इनके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होता है। और जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो कैसे होता है हमारा सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिव मोलिकुल्स ऑफ डीएनए। देन द प्लाज्मिड्स आर मोस्टली डीएनए मोलिकुल। ठीक है, जो प्लाज्मिड होता है वो मोस्टली क्या होता है हमारा डीएनए मोलिकुल्स प्रेजेंट होता है। और आरएनए प्लाज्मिड आर वेरी रेयर एंड रिपोर्टेड इन द फ्यू प्लांट्स एंड इवन एनिमल्स। ठीक है, मोस्टली कैसा होता है हमारा डीएनए मोलिकुल्स होता है प्लाज्मिड, बट फ्यू प्लांट्स के अंदर और इवन एनिमल्स के अंदर क्या होता है हमारा प्लाज्मिड आरएनए भी होता है। और ये आरएनए में भी सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। The bacterial plasmids are usually much smaller than the bacterial chromosome। ठीक है, जो हमारा जो बैक्टीरियल क्रोमोजोम है उससे क्या होता है स्मॉलर होता है। ठीक है, इट वेरिंग फ्रॉम द लेस दैन 5 किलो बेस पेयर मोर देन सेवरल 100 किलो बेस पेयर। इसका जो साइज वेरी करता है वो वेरी करता है 5 किलो बेस पेयर से सेवरल थाउजेंड ऑफ बेस पेयर्स। then they usually encode traits that are not essential for bacterial viability। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मिड है इसके अंदर जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो जो प्रोटीन्स को कोड करते हैं वो इस बैक्टीरियल सेल्स की सर्वाइबिलिटी के लिए कोई नेसेसरी ज़रूरत नहीं होती। अगर ये प्लाज्मिड अपसेंट भी हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैक्टीरिया की सेल के ऊपर। ठीक है, तो इसके जो ट्रेट्स है कैरेक्टरिस्टिक है जीन्स है वो कैसे हमारे बैक्टीरिया की सर्वाइबिलिटी के लिए असेंशियल नहीं है। ठीक है, देन दे रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोजोम। ठीक है, ये इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं रेप्लिकेट करते हैं, इसी वजह से हम इनको ऑटोनोमस रेप्लिकेटिव सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, अगर हम कोइलिंग की बात करें तो मोस्ट प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर। ठीक है, हमारा जो प्लाज्मिड है कैसे होते हैं हमारे सर्कुलर होते हैं और नेगेटिवली सुपरकोइल्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, बट लीनियर प्लाज्मिड रिपोर्टेड इन द जनरा बोरेलिया एंड स्ट्रिप्टोमाइसिन। ठीक है, मोस्टली अगर प्लाज्मिड की बात करें तो हमारे सर्कुलर्स होते हैं, नेगेटिवली सुपरकोइल्स होते हैं और डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, बट कुछ बैक्टीरिया है जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो हमारा लीनियर प्रेजेंट होता है। तो वो एग्जाम्पल जैसे हमारा बोरेलिया है और स्ट्रिप्टोमाइसिन बैक्टीरिया है, माइसिस बैक्टीरिया है, इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो हमारा लीनियर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम टाइप पढ़ें तो एक होता है हमारा एफ प्लाज्मिड। एफ का मतलब होता है यहाँ पे फर्टिलिटी फैक्टर या फिर एफ को हम फैक्टर्स कहते हैं। तो एफ प्लाज्मिड इट इज़ ऑल्सो नोन एज एपिसोम। ठीक है, इसको हम एपिसोम्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ ट्रांसमिजेबल प्लाज्मिड। सेल्फ ट्रांसमिजेबल मतलब एक बैक्टीरियल सेल से दूसरी बैक्टीरियल सेल्स के अंदर अपने आप क्या कर सकता है ट्रांसमिट कर सकता है। ठीक है, माइग्रेट कर सकता है। The bacteria that possess a copy of F plasmids are called F plus। ठीक है, F प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर F पॉजिटिव या F प्लस प्लाज्मिड कहेंगे। तो जिस बैक्टीरियल सेल्स के पास हमारा F प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे F प्लस। एंड द अदर सेल्स डेट लेक्स F प्लाज्मिड आर कॉल्ड F नेगेटिव या F माइनस, या हम रिप्रेजेंट करेंगे F माइनस से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो एफ प्लाज्मिड क्या है सेल्फ ट्रांसमिजेबल एलिमेंट है, प्लाज्मिड है
अगर जिस बैक्टीरिया के पास एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे एफ पॉजिटिव, और जिसके पास एब्सेंट है उसको हम क्या कहेंगे एफ नेगेटिव। ठीक है, ए बैक्टीरियल सेल दैट कंटेन एन एफ प्लाज्मिड इंटीग्रेटेड विद द बैक्टीरियल क्रोमोजोम इज रिफर्ड एज HFR। ठीक है, HFR स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट। ठीक है, तो जो हमारा बैक्टीरियल सेल्स है जिसके अंदर जो हमारा एफ फैक्टर्स है वो किसके साथ बैक्टीरियल क्रोमोजोम के साथ इंटीग्रेट हो जाए, तो इन कंबाइन को एफ फैक्टर और बैक्टीरियल क्रोमोजोम को हम क्या कहते हैं HFR। HFR स्टैंड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेंट। ठीक है, तो इस सेल्स को अब हम क्या कहेंगे HFR, और जिन सेल के पास एफ प्रेजेंट है, एफ फैक्टर प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहेंगे एफ प्लस, और जिनके पास एफ प्लाज्मिड एब्सेंट है उसको हम क्या कहेंगे एफ माइनस। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ प्लाज्मिड इज आर प्लाज्मिड। आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। ठीक है, आर प्लाज्मिड्स मेक द होस्ट सेल्स रेजिस्टेंट टू वन और मोर एंटीबायोटिक। जैसे आप देखते हो किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम क्या करते हैं उसके ऊपर एंटीबायोटिक डालते हैं, तो उस एंटीबायोटिक से क्या करने के लिए बचने के लिए ये प्लाज्मिड क्या करता है प्रोटीन्स बनाता है, जीन्स बनाता है, वो क्या करेगा इन एंटीबायोटिक्स का जो इफेक्ट होता है बैक्टीरियल सेल से उसको प्रिवेंट करती है, अपने आप को किल होने से बताती है। इसी वजह से इस प्लाज्मिड को हम क्या कह रहे हैं रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, क्योंकि ये बैक्टीरियल सेल्स को क्या कर रहा है उस पर्टिकुलर जो हमारी एंटीबायोटिक्स है उससे प्रिवेंट कर रहा है किल होने से। दे हैव जीन्स दैट कोड फॉर एंजाइम्स कैपेबल ऑफ डेस्ट्रॉइंग और मॉडिफाइंग एंटीबायोटिक। ठीक है, इसके पास आर प्लाज्मिड के पास जीन्स प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन्स बनाते हैं, और ये प्रोटीन्स क्या करेगी या तो डिके करेगी इस एंटीबायोटिक्स को, या क्या करेगी उसको मॉडिफाइड कर देगी दूसरी फॉर्म में जो बैक्टीरियल सेल्स को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सम आर प्लाज्मिड हैव ओनली ए सिंगल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स वेयर्स अदर हैव मैनी। ठीक है, तो हमारी जो आर प्लाज्मिड है किसी एक एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट भी प्रोटीन बना सकता है, कोई डिफरेंट टाइप्स के भी बना सकता है, 5 के लिए बना सकता है। ठीक है, तो इस बेस पे डिफरेंट टाइप्स के हमारी क्या बनेगी आर प्लाज्मिड्स फॉर्म होंगे। एंड देन नेक्स्ट सम फैक्ट्स अबाउट दी प्लाज्मिड। जैसे डिफरेंट टाइप्स के और प्लाज्मिड होते हैं, अगर सेल्स के अंदर अगर एक सिंगल टाइप्स के बहुत सारे क्या प्रेजेंट हो प्लाज्मिड प्रेजेंट हो, तो उस सिंगल टाइप ऑफ प्लाज्मिड्स वाली हम सेल्स को बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या कहेंगे होमोजेनेटिक प्लाज्मिड सेल। ठीक है, कि उसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के प्लाज्मिड है वो सभी क्या है हमारे सेम है। ठीक है, पर उनकी मल्टीपल्स कॉपी प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे होमोजेनेटिक प्लाज्मिड। जैसे आपको पता भी है होमो का मतलब क्या होता है सेम, एंड हेट्रो का मतलब क्या होता है डिफरेंट। तो हेट्रोजेनेटिक प्लाज्मिड्स जिसके अंदर मोर देन वन प्लाज्मिड प्रेजेंट है, मोर देन डिफरेंट टाइप्स के अगर हमारे प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे हेट्रोजेनेटिक प्लाज्मिड। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो प्लाज्मिड्स है उनके अंदर रेप्लिकेशन कैसे होता है। ठीक है, तो इसके अंदर 2 टाइप्स का रेप्लिकेशन होता है, एक तो होता है हमारा थीटा रेप्लिकेशन, सेकंड होता है हमारा सिग्मा रेप्लिकेशन। ठीक है, तो एक होता है थीटा, सेकंड हमारा सिग्मा रेप्लिकेशन। और सिग्मा रेप्लिकेशन को हम रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म भी कहते हैं, कि इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो रोलिंग होके जाता है। ठीक है, रोल करता हो जाता है और सिग्मा अपीयरेंस शो करता है, इसे इसको हम सिग्मा रेप्लिकेशन या रोलिंग सर्कुलर मैकेनिज्म कहते हैं। जो हमारा थीटा रेप्लिकेशन है वो सभी सर्कुलर प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है, और जो रेप्लिकेशन होता है वो हमारा बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है, जैसे हमारा सर्कुलर है सर्कुलर है तो एक साइड से इस साइड में भी स्टार्ट हो रहा है और इस साइड से भी स्टार्ट हो रहा है, मोनो रेप्लिकोन है, बट डायरेक्शन है इसकी रेप्लिकेशन की बोथ साइड है। ठीक है, दोनों तरफ आके क्या करेगा रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, ओरिजन जो होता है ओरिजन ऑफ रेप्लिकोन है तो हमारा ओरी वी होता है, वी का मतलब होता है वेजिटेटिव रेप्लिकेशन। इन केस ऑफ सिग्मा रेप्लिकेशन नो प्रेजेंट इन दी आल सर्कुलर प्लाज्मिड, सभी सर्कुलर प्लाज्मिड में प्रेजेंट नहीं होता सिग्मा, बट जो हमारा थीटा रेप्लिकेशन होता है वो सभी सर्कुलर प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। और इसके अंदर जो ओरिजिन साइट होते हैं वो कैसे होते हैं हमारी ओरी टी प्रेजेंट होते हैं, टी का मतलब होता है ट्रांसफर जीन्स। इसके बाद एक टर्म आती है प्लाज्मिड के अंदर क्रिप्टिक प्लाज्मिड। अगर किसी सेल्स के अंदर प्लाज्मिड प्रेजेंट है बैक्टीरियल सेल्स के अंदर और उसका फंक्शन कोई नहीं है, फंक्शन अननोन है या कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो उस प्लाज्मिड को हम क्या कहेंगे क्रिप्टिक प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड विद अननोन फंक्शन उसको हम क्या कहेंगे क्रिप्टिक प्लाज्मिड। अगर सेल के अंदर सेम है तो सेम टाइप्स के प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो होमोटाइपिक, अगर डिफरेंट टाइप्स के तो हेट्रोटाइपिक।
इसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंट जो प्लाज्मिड होता है वो कंटेन रखता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स, जैसे टेट्रासाइक्लिन है, पेनिसिलिन है, डिफरेंट टाइप्स की जो एंटीबायोटिक है उसके रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी सेल्स के पास उसके सेंसिटिव जीन प्रजेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। अगर अब्सेंट है उसके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स तो उस सेल्स को, बैक्टीरियल सेल्स को हम क्या कहेंगे, एंटीबायोटिक सेंसिटिव सेल्स। ठीक है, जैसे इसमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि एक सेल है, सेल के पास आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे आपने सेंट्रल डोग्मा प्रेजेंट है तो आपका जो प्लाज्मिड डीएनए, सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट है, ये क्या करेगा, डुप्लीकेट होगा और डुप्लीकेट करके अपनी कॉपी आरएनए में बनाएगा और ये डीएनए में बनाएगा और वो हमारा ट्रांसक्रिप्शन से क्या करेगा, आरएनए की फॉर्मेशंस करेगा और ट्रांसलेशन से ये आरएनए क्या करेगा, हमारी प्रोटीन्स की फॉर्मेशंस करेगा। और ये जो प्रोटीन्स है ये क्या करेगी, जो हमारी एंटीबायोटिक है टेट्रासाइक्लिन है उसको क्या करेगा, डिग्रेड करने का काम करेगा या मॉड्यूलेट करने का काम करेगा। ठीक है, सेकंड है हमारा कोल प्लाज्मिड, जिसको हम कोल स्टैंड्स फॉर कोल्चिनोजेनिक। ठीक है, कोल्चिनोजेनिक स्टैंड करता है। ठीक है, जिन बैक्टीरिया के पास जो कोल प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, प्रोटीन फॉर्म करता है। उस प्रोटीन्स का नाम क्या होता है, हमारा बैक्टीरियोसिन्स। और ये जो हमारी बैक्टीरियोसिन्स है, हमारी जो कोल्चिसिन्स का फॉर्मेशंस करेगी। और ये जो हमारी कोल्चिसिन है, हमारी डिफरेंट टाइप्स की जो एंटीबायोटिक्स है उनको क्या करेगा, किल करने का काम करता है, उनको डिग्रेड करने का काम करता है, मॉडिफाइड करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारी ई कोलाई है, इसके अंदर कोल प्लाज्मिड प्रेजेंट है। ये क्या फॉर्म करेगा, बैक्टीरियोसिन्स, और बैक्टीरियोसिन्स क्या करेगी, कोल्चिसिन फॉर्म करेगा। और ये हमारे जो बैक्टीरियोसिन्स है ये एक्ट करता है एज ए टॉक्सिन की तरह, क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक, हमने जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, जीनोम पढ़ा। तो इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, एंड इस सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा प्लाज्मिड। थैंक यू।